और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। धान खरीफ मौसम की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, जिसकी खेती छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य में बहुत बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है और अभी इस फसल की कटाई का समय चल रहा है। तो आप धान की फसल से अच्छा बाजार भाव लेने के लिए सही परिपक्वता की पहचान कर कटाई, गहाई और भंडारण के समय कौन कौन सी जरूरी बातों का ध्यान रखें, इसकी समस्त जानकारी के लिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेश कुमार से। कि धान की कटाई कैसे किया जाए, क्योंकि धान की फसल जब बालियां सुनहली कलर के हो जाती हैं और बालियों में जो दाने जो है हमें अगर नमी देखा जाए तो 18 से 20% मॉइस्चर होता है, उस समय हम धान की कटाई का उपयुक्त समय मानते हैं। किसान भाइयों, धान की कटाई उचित नमी और सही समय पर ही करनी चाहिए। जब धान की 85% बालियां सुनहरी हो जाएं और दानों में नमी का प्रतिशत 20 से 25% हो जाए, इसके अलावा दाने को मुंह में दबाने पर कट की आवाज आए तो समझ लेना चाहिए कि फसल कटाई योग्य तैयार है। किसान भाइयों, फसल की कटाई के 10 से 15 दिन पहले खेत से पानी निकाल दें और इसके बाद कटाई करें। तो कटाई की कौन कौन सी विधियां हम प्रयोग में ला सकते हैं, इस पे थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं। जैसा कि जहां हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मानव उपलब्ध हैं तो हम मैनुअल जो है कटाई हंसिया से कर सकते हैं, और उसके बाद हमारे पास दूसरा विधि है पावर टिलर ड्रान या ट्रैक्टर ड्रान, रीपर का भी प्रयोग कर सकते हैं। रीपर से क्या होता है कि आपका धान की कटाई कर देता है और उसको बंडल ही बना देता है छोटा छोटा, जिसको बाद में हम कलेक्ट करके उसकी मैनुअल थ्रेशिंग कर लेते हैं। तीसरा है कंबाइन हार्वेस्टर। इसमें जो है थोड़ा महंगा हार्वेस्टर आता है, जिसको सामुदायिक बेसिस पर ख़रीदा जा सकता है, और हार्वेस्टर से सुगमतापूर्वक बहुत ज़्यादा एरिया में एक दिन में 8 घंटे अगर हार्वेस्टर चलाते हैं तो हम 8 से 10 हेक्टेयर तक का आराम से कटाई एवं थ्रेशिंग दोनों एक साथ कर सकते हैं। इसमें वो कटाई तो करता ही है, साथ ही साथ दानों को भी एक जगह एकत्र कर लेता है, जिसको बोरे में हम पैक कर सकते हैं और उसके बाद सुखाने के लिए उसको छोड़ देते हैं। फिर फाइनल सुखाने के बाद हम धान के बीज को सफाई करके रख लेते हैं। मजदूरों द्वारा हंसिया से कटाई भी की जाती है। कटाई के बाद फसल को खलिहान में सूखने के लिए रखें, क्योंकि अगर कटाई के समय दानों में नमी ज्यादा होगी तो फफूंद लगने, कीड़े लगने और दाने के अंकुरण होने की समस्या ज्यादा हो जाती है। हंसिया द्वारा कटाई करने पर फसल को नुकसान काफी कम होता है और धान का पुआल भी अधिक मात्रा में मिलता है, परंतु हंसिया से कटाई काफी धीमी गति से होती है, जिससे कटाई पर आने वाला खर्च अधिक हो जाता है। किसान भाइयों, मड़ाई का काम मजदूरों द्वारा, पशु द्वारा और शक्ति चलित यंत्रों द्वारा कर सकते हैं। अब बात आती है धान की गहाई कैसे करें। जनरली धान जब हम कटाई करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें धान की बालियों में और जो दाने हैं इसमें नमी 18 से 20% तक रहती है, तथा धान का पौधा भी कुछ हरा पर रहता है। तो कटाई करने के बाद हम इसको खेत में कोशिश करना चाहिए कि जब हम मैनुअल कटाई करते हैं, लेबर द्वारा कटाई करते हैं तो या रीपर द्वारा कटाई करते हैं, तो भी हम खेत में इसको 1 से 2 दिन अगर छोड़ देते हैं तो थोड़ा सा फसल जो है अच्छे से सूख जाता है धूप में। उसके बाद हम इसकी बंडल बनाकर एक जगह कलेक्ट करके और इसका चाहे पैडी थ्रेशर के माध्यम से या उसको किसी पत्थर वाले ज़मीन पर या चौकी पर पीट करके भी दानों को अलग कर सकते हैं। इस तरह से हम दानों को अलग कर लेते हैं। उसके बाद भी दानों में पर्याप्त मात्रा में नमी रहता है, तो उसको 2 से 3 दिन धूप में अगर सुखा दिया जाए तो नमी जो है 12 से 13% तक आ जाता है। मड़ाई के बाद धान के बीजों के साथ भूसा, धूल के कण और पुआल के टुकड़े रह जाते हैं, जिसकी ओसाई पंखे की सहायता से या तेज हवा चल रही हो तो उससे भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, धान के भंडारण से पहले दानों में नमी की मात्रा 10 से 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा भंडारण के दौरान भी फफूंद लगने, कीड़े लगने या दाने के अंकुरण होने की समस्या हो सकती है। तो भंडारण करते समय हमें पहला ये मुख्य रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है कि भंडारण करते समय हम जो बोरे को हम बोरे में रखें, बोरे को सील कर दें। सील करने के बाद हम जब भी भंडारण करें दीवार से सट करके न रखें।
भंडारण के लिए सूखा और हवा रहित स्थान को चुनें और अच्छी तरह से सफाई करके गोदाम को कीट रहित रखें। अनाज को जिन बोरों में भरकर रखना है उन्हें भी अच्छी तरह से उपचारित कर लें या नए जूट या प्लास्टिक के बोरों का प्रयोग करें। भंडारण गृह में बोरों की छलियां दीवार से 3 फीट की दूरी पर लगाएं और बोरों को जमीन पर प्लास्टिक बिछाकर या लकड़ी के गत्तों पर रखें, जिससे आपका अनाज कई दिनों तक सुरक्षित बना रहेगा। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हमें भंडारित करना चाहिए, जिससे कि हमारा अनाज सुरक्षित रहे। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।